एक संत जो भगवान के आश्रय में होते हैं, भगवा वस्त्र पहनते हैं, गले में तुलसी की माला, जुबान पर राम का नाम और जिंदगी भगवान के नाम। सोचा जिंदगी संवार लूँगा, जिंदगी बना लूँगा। लेकिन उस संत के जीवन में आती है एक महिला। जब स्त्री से गमन होता है या पराई स्त्री पर नजरें डलती हैं, कहते हैं कि हमारे रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा होता है अगर कोई महिला भगवान को प्राप्त करना चाहती है और उसका चरित्र ठीक नहीं है तो उसके लिए पुरुष बिल्कुल एक विष का काम करते हैं। और कोई पुरुष अगर भगवान को प्राप्त करना चाहता है और उसका चरित्र ठीक नहीं है तो स्त्री उसके लिए जहर बन जाती है। लेकिन यहाँ पर एक संत होते हुए, भगवा रंग के वस्त्र पहनते हुए, कैसे कोई संत किसी महिला से रिश्ता रख सकता है जबकि उसने वो रास्ता नहीं चुना। भगवान ये नहीं कहते, भगवान कहते हैं आप गृहस्थाश्रम लीजिए। दोस्तों, यहाँ पर जब वो पराई स्त्री के साथ रहने लगता है तो उसी के गुरु भाई कहते हैं कि देखो तुम गलत कर रहे हो, तुमने जो गुरु दीक्षा ली है या तुमने जो भी किया है, अगर तुम ऐसा कर रहे हो तो तुम मरने के बाद घोर नरक में जाओगे और तुम्हें बहुत सारी यातनाएं दी जाएंगी। तो यहाँ पर ये जो दूसरी तरफ व्यक्ति है या संत है, मैं व्यक्ति कहूँ क्या कहूँ, तो वो चुप पड़ जाता है, मौन पड़ जाता है। क्योंकि अगर आप किसी नशा करने वाले व्यक्ति से या शराब पीने वाले व्यक्ति से कहें कि आप गलत कर रहे हैं तो वो चुप रहकर या हाँ भरकर उस चीज़ को स्वीकारते हैं। इसी तरह से यहाँ पर मामला था, लेकिन बात थी आदत की। आदत बहुत जल्दी नहीं बदलती है। दोस्तों, धीरे धीरे कुछ वक्त बीतता है तो ये व्यक्ति जो संत था, जो एक महिला के चक्कर में रहता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। जब जो गुरु भाई होता है वो देखता है कि मृत्यु होने के बाद ये जो संत है जिसने गलत किया था, एक दूसरे संत के सामने वो बड़े ही ठाट बाट से घोड़े पर, उसकी आत्मा, सर पर पगड़ी, बहुत सुंदर चेहरा, माथे पर तिलक, चंदन का, गले में वही तुलसी की माला। अब यहाँ पर ये दूसरा संत जो है वो सोच में पड़ जाता है, जो गुरु भाई होता है, कि बुरे कर्मों की सज़ा क्यों नहीं मिली, ऐसा क्यों हुआ। और ये मरने के बाद इसकी आत्मा घोड़े पर चढ़कर इस संत से मिलने के लिए आई थी। वो भी कोई सपना नहीं था, ये ठाकुर जी की सेवा कर रहे थे। अब ये घटना आपको बहुत ही ऐसी लगेगी कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन ये घटनाएं सत्य हैं। ये घटना उसी तरह से सत्य है जिस तरह से चांद, सूरज और तारे होते हैं। दोस्तों, इस घटना को आप सुनना चाहते हो? क्यों एक संत को बुरे कर्म करने के बाद भी यातनाएं नहीं मिली, या उसे यातनाएं मिली या और तरीके से मिली? क्या था ये पूरा सत्य और कैसे इस घटना को आप किस नज़रिए से देखते हैं, उसके बारे में भी राय लिखना। आज पूरे परिवार को महाशिवरात्रि की शुभकामना देना चाहती हूँ। माफ़ करना, लेट हो गई, लेकिन भगवान का नाम जब लिया जाए उतना ही अच्छा है। घटना की शुरुआत होती है यहाँ पर काशी से। और दोस्तों, काशी से भी दूर से घटना की शुरुआत होती है। यानी आप हरे राम बाबा को जानते हैं। हरे राम बाबा जो पहुँचे हुए संत, जिनकी सभी आराधना करते हैं, जिन्हें सभी मानते हैं, इनके एक गुरु भाई होते हैं। ये दोनों एक साथ ही रहते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, भगवान के चरणों में स्थान लिया है और आश्रय भगवान का लिया हुआ है। दोनों ही हरे राम बाबा के बारे में तो मैं जितना कहूँ उतना ही कम है। उनके बारे में तो मैं अपने लफ्ज़ों से कुछ कह ही नहीं सकती, इतनी लायक नहीं हूँ मैं। लेकिन एक संत जो गरिमा को समझे, जो लोगों की हर चीज़ को समझे और भगवान को भी समझे। धीरे धीरे वक्त बीतता है। इनके जो गुरु भाई होते हैं वो बहुत ही चंचल मन के होते हैं। यानी ये दोनों, अब मैं दोस्त कहूँ तो दोस्त ही मान लीजिए या गुरु भाई मान लीजिए, एक दूसरे को जानते हैं। दोनों में आपस में बहुत ज़्यादा बातचीत होती हैं। अब एक दिन हरे राम बाबा को पता चलता है कि उनका जो गुरु भाई है वो किसी महिला के प्रेम में पड़ गया है। जब वो किसी महिला के प्रेम में पड़ता है तो यहाँ पर हरे राम बाबा दूर से ही हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं कि भैया, तुम तो पराई स्त्री के साथ में जो कुछ कर रहे हो उससे मेरी और आपकी तो नहीं बनेगी। आपसे मैं दूर से ही राम राम करना चाहता हूँ। दोस्तों, यहाँ पर हरे राम बाबा ने उस गुरु भाई से दूरी बना ली। दूरी बनाने के बाद वो बिल्कुल नहीं मानता है। जो गुरु भाई होता है माथे पर तिलक लगाता है चंदन का, गले में तुलसी की माला और भगवान का नाम जब भी करता है, लेकिन एक महिला के आश्रय में, यानी भगवान को शायद कहीं पीछे छोड़ दिया था और एक महिला के साथ गमन करने लगता है। आप समझ रहे हैं जो मैं कहना चाह रही हूँ। धीरे धीरे वक्त बीतता है। अब एक दिन हरे राम बाबा को मालूम होता है कि उनका जो गुरु भाई था
उसकी किसी कारण से मृत्यु हो गई है। जब मृत्यु होती है तो हरिराम बाबा के दिमाग में एक ही ख्याल आता है कि उसने नियमों को तोड़ा था, उसने गलत किया था, वो तो घोर नर्क को गया होगा। कुछ दिन बीत जाते हैं दोस्तों, यहाँ पर करीबन 1 से 1.5 साल बीत जाता है और हरिराम बाबा जो होते हैं वो भगवान की पूजा करते रहते, ठाकुर जी की सेवा में थे। एक दिन उठते हैं, स्नान करते हैं, नाम ध्यान करते हैं और ठाकुर जी को नहलाते हैं। जब ठाकुर जी को नहला रहे थे तभी देखते हैं कि घोड़ों के पैरों की आवाज़ आ रही थी। घोड़ों के पैरों की आवाज़ पर हरिराम बाबा ध्यान करते हैं तो देखते हैं कि सामने वही गुरु भाई है जिसके माथे पर बहुत सुंदर एक कहते हैं कि मुकुट था और माथे पर तिलक था, गले में वही तुलसियों की माला थी और बड़े सुंदर कपड़े पहन रखे थे। ये घोड़ा हरिराम बाबा की ही तरफ आ रहा था। हरिराम बाबा आंखों को मीड़ने लगते हैं कि कहीं मेरा भ्रम तो नहीं है, कहीं ऐसी वैसी बात तो नहीं है। लेकिन ये घोड़ा जब हरिराम बाबा के पास रुकता है और सामने वाला जब राम राम करता है तो समझ में आता है कि ये तो वही गुरु भाई है जिसकी मृत्यु हो चुकी थी। हरिराम बाबा कहते हैं कि तुम तो मर चुके थे, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तभी वो कहता है, गुरु भाई मैं मर तो गया हूँ लेकिन मेरी आत्मा आपके पास आई है, आपसे मैं मिलना चाहता हूँ। हरिराम बाबा कहते हैं, अरे पापी, तूने तो इतने पाप किए थे, इतना बुरा किया था, फिर तू इतनी अच्छी तरह से ज़िंदगी कैसे बिता सकता है और क्या कर रहा है? उसने कहा कि मैं बस क्या बताऊं, आंखों में आंसू ले आता है। वो कहता है कि अरे इतना सुखमय जीवन बीत रहा है फिर भी आंखों में आंसू ला रहा है। वो कहता है कि क्या बताऊं आपको गुरु भाई, मेरे से बुरा जीवन तो किसी का नहीं हो सकता। हरिराम बाबा बड़े इच्छुक होते हैं कि क्या बात है, ऐसी क्या हो गया, कहाँ पर रहते हो तुम? उसने कहा कि मैं काशी में रहता हूँ। काशी में रहते हो? हाँ, काशी में रहता हूँ, काल भैरव के पास रहता हूँ। उसने कहा कि काल भैरव के पास तुम कैसे जा सकते हो? उसने कहा कि मैं काल भैरव के पास हूँ और झट बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। इतनी ज़ोर से रोता है कि हरिराम बाबा उसे चुप कराते हैं। अरे इतना अच्छा जीवन है, रो रहा है, बताओ क्या कर रहा है? उसने कहा कि जीवन तो अच्छा है लेकिन अब ऐसी ज़िंदगी हो रही है कि मैं कैसे क्या कहूँ आपसे। तभी हरिराम कहते हैं कि मुझे ठीक से बताओ। जो हरिराम बाबा हैं वो कहते हैं कि मुझे ठीक से बताओ। ये गुरु भाई कहता है कि बाबा मेरे भाई समान हो आप, मेरी मृत्यु के बाद मुझे नर्क तो नहीं दिया जा सकता था लेकिन मुझे नर्क ना देकर भैरव के पास भेज दिया जाता है। अब मैं भैरव की सेवा में हूँ, वहाँ पर मुझे भेज तो दिया जाता है, मैं भैरव के पास जाता हूँ लेकिन मुझे एक यहाँ पर ब्राह्मण मानकर, जो कि यहाँ पर ब्राह्मण होते हैं, मुझे ब्राह्मण मानकर मुझसे मेरे ऊपर कष्ट नहीं दिए जाते और मुझे परेशान नहीं किया जाता क्योंकि मैं चंदन लगाता था और तुलसी पहनता था। इसी कारण से तो मुझे नर्क लोक नहीं मिला, वरना मेरे भाग्य में बन चुका था उस महिला के कारण। अब मैं यहाँ पर काल भैरव की छत्र छाया में रह रहा हूँ, उनके कहे योग्य चलता हूँ लेकिन काल भैरव भी मुझे माफ़ कर रहे हैं। वो मुझे कोई भी सज़ा नहीं देते, केवल छोटा मोटा काम बताते हैं। लेकिन फिर तुम परेशान क्यों हो? उसने कहा कि मैं वहाँ पर रहते हुए जो लोगों को यातनाएं मिलती, यानी काल भैरव लोक भी होता है, ये मैंने भी आज ही इसकी जानकारी निकाली है। काल भैरव का जो लोक होता है वहाँ पर लोगों को बहुत बुरी बुरी यातनाएं दी जाती हैं, यानी आत्माओं को। और ये कहता है जो गुरु भाई होता है कि मैं उन आत्माओं को तड़पते हुए देखकर मेरे भीतर बहुत ही ज़्यादा परेशानी और व्याकुलता होती है, मुझे बेचैनी होती है और मुझे लगता है कि ये मैं भी इसका हकदार था और ये सब कुछ क्या चल रहा है, मैं अब नहीं रहना चाहता। मुझे यहाँ पर हरे राम यानी सीताराम के पास जाना है, प्रभु के चरणों में जाना है, जिसके लिए मेरा जीवन था, मुझसे गलती हो गई, गुरु भाई मुझे मुक्ति दिलाओ। हरे राम बाबा कहते हैं कि मैं तुम्हें कैसे मुक्ति दिला सकता हूँ, मेरे पास क्या उपाय है? उसने कहा कि आपके पास ही उपाय है। वैष्णव ब्राह्मण था ये, इसके बारे में काल भैरव भी सोच विचार कर काम करते हैं। तो यहाँ पर इसने कहा कि मैं आपको कैसे मुक्ति दिला सकता हूँ। तो इसने कहा कि आप काशी में कोई वैष्णव ब्राह्मण ढूंढिए और हर एकादशी को मेरे नाम का ही व्रत करे, वो 1 साल तक व्रत करे, कीर्तन करे और उस जो नाम और कीर्तन वो करे उसका जो श्रेय है वो मुझे आना चाहिए।
तभी मुझे वहाँ से मुक्ति मिल सकती है। और जब 1 साल तक वो एकादशी हो जाए तो आखिरी जो उद्यापन होगा उस दिन आपको मेरे नाम का प्रसाद और यहाँ पर उद्यापन अच्छे से करना चाहिए, तभी मुझे मुक्ति मिल सकती है। गुरु भाई मैं तेरे चरणों में पड़ता हूँ, मुझे वहाँ से मुक्ति दिलाओ। जब मैं यातनाएं देखता हूँ तो मेरी रूह कांप जाती है। काल भैरव तो आत्माओं को बड़ी बड़ी यातनाएं देता है। तभी तो यहाँ पर दोस्तों बहुत लोगों का नज़रिया अलग होता है। मैंने इस कहानी को रोककर आपको बताने की कोशिश क्यों की है, क्योंकि आगे लोग सुनेंगे नहीं। कई बार मैं कमेंट में पढ़ती हूँ कि दीदी या बहन जी, या मुझसे लोग मैडम भी कहते हैं। कई बार लोग कहते हैं कि सब लोगों का मरने का, यानी मरने के बाद जो कहते हैं ना कि सामने जो एक्सपीरियंस या जो हमने अनुभव किया है वो सबका अलग क्यों होता है। तो भैया लोक भी एक ही नहीं है। नरक लोक, स्वर्ग लोक, गौ लोक, काल भैरव लोक, यानी आप सोच कर देखिए। यहाँ पर एक नई जानकारी आप लोगों के सामने रख रही हूँ, हालांकि कुछ लोगों को पता होगा। अब यहाँ पर जब ये बताता है तो सबका अलग अलग अनुभव होगा, क्योंकि हर तरह से शासन एक जैसा ही नहीं चलता है। काल भैरव अपनी तरह से यातनाएं देते होंगे। उन यातनाओं से जो गुरु भाई है या हरे राम बाबा के जो गुरु भाई थे वो बड़े परेशान होते हैं और वो कहते हैं कि मैं तो भगवान की शरण में जाना चाहता हूँ, जो गलती हो गई उसे सुधारने में तुम ही साथ दे सकते हो, गुरु भाई हो, भाई का फर्ज निभाओ, ये सब कहते हैं। तो हरे राम बाबा अब सोचते हैं कि भैया मैं गुरु भाई हूँ तो फर्ज तो मुझे निभाना ही होगा। अब यहाँ पर हरे राम बाबा के जानकार एक चतुर्वेदी नाम के व्यक्ति जो बहुत ही जाने माने थे, वो काशी में रहते हैं। काशी में चतुर्वेदी नाम के व्यक्ति से कांटेक्ट किया जाता है। यहाँ पर अपने गुरु को हरे राम बाबा बताते हैं, पैसों का इंतज़ाम किया जाता है, क्योंकि हरे राम बाबा पैसों को नहीं छुआ करते थे। दोस्तों वहाँ पर वैष्णव ब्राह्मण का इंतज़ाम किया जाता है, जो 1 साल तक कई ब्राह्मणों को काम दिया जाता है और 1 साल तक उन सब के तरीके से यहाँ पर भाई तुम जो करोगे हमें मालूम होना चाहिए। दूसरी तरफ अब ये सारी बातें बताकर जो ये शिष्य है यानी जो गुरु भाई है ये कहता है कि अब मैं चलता हूँ वरना काल भैरव गुस्सा हो जाएगा। उसने कहा कि तुम आए कहाँ से थे। उसने कहा कि काल भैरव भोलेनाथ की उपासना करते हैं, उपासक हैं, भगवान को मानते हैं। तो मैं इंद्रदेव के नंदन वन से फूल तोड़कर लाया हूँ। नंदन वन, वहाँ से इंद्रदेव का वन है, उससे ये फूल तोड़कर लेकर आए हैं और उन्हें वे यहाँ पर भोलेनाथ पर चढ़ाएंगे। जो काल भैरव हैं उनका यही काम है, जो गुरु भाई हैं। ये बात बहुत आश्चर्यजनक लगती हैं लेकिन ये सच्ची बातें हैं। तब इसके बाद दोस्तों यहाँ पर अब उस पर पहुँचते हैं काशी में, जो चतुर्वेदी होते हैं, बड़े जाने माने हैं, पारसी उनसे जुड़े हुए हैं। पारसी ने उनसे अपना उद्धार कराया था। पारसी एक प्रेत होता है, तो वहाँ पर ये सब कुछ किया जाता है। और यहाँ पर अपने गुरु भाई से हरे राम बाबा ने कह दिया था कि भाई जाते वक्त मुझे दिखा कर जाना कि तुम जा रहे हो, कहीं हमारी जो काम है वो पूरा ना हुआ हो। तो उसने कहा कि हाँ पक्का। दोस्तों 1 साल तक ये सब कुछ चलता है और एकादशी के दिन दूसरे दिन जो भंडारा होता है या उद्यापन जो होता है, उस दिन जब हरे राम बाबा इंतज़ार करते हैं इस गुरु भाई का, तो वो देखते हैं जो ही भंडारा उद्यापन होता है, जो ही दूसरी तरफ जो ये गुरु भाई है वो बहुत ही मलूक रूप में, यानी सुंदर रूप में, मलूक कह दिया मैंने, मलूक भी सुंदर ही होता है, गांव की भाषा है, सुंदर रूप रखते हैं और पगड़ी और उनकी माला और बहुत ही, और वो एक रथ में जाते हैं और उनको शायद जिस चीज़ के लिए वो भटक रहे थे आत्मा बनकर, वो चीज़ उन्हें प्राप्त हो जाती है। ये घटना हरे राम बाबा अक्सर अपने शिष्यों को बताया करते थे, सभी से साझा किया करते थे। वो कहते थे कि ये घटना सत्य है। आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि आप इस घटना को कितना सत्य मानते हैं। अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर भेजना। आपके कमेंट का इंतज़ार करूँगी। कैसी लगी ये स्टोरी ये भी मुझे ज़रूर बताना, आपका इंतज़ार रहेगा। दोस्तों परिवार के नाम की बारी है। पहला नाम सुमन सिंह, गौरी, नंद किशोर, दिलीप शर्मा, उमाकांत सिंह, ऐश्वर्या माँ, कैसी, नीता कुंतल, मधु उपमन माँ, दोनों ही माँ मुथरा से हैं, राय किरण, महेंद्र, मंगल्य, लक्ष्मी, संजीव, शिवानगी, बहुत बहुत धन्यवाद, पूजा देवी शर्मा, बिंदु, जानवी, आशा, नीरू, कुसुम, अबस्ती, सीमा, संतोष, गौरी नारायण, आशा गुप्ता, रवि, कृष्णकांत, रानी, आयु, शालिनी, कशिश, निधि, मनोज, जैथून बन्ना, कुबेर,
बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी। नेहा मधुपमन माँ LDH वाले, ज्योति श्रीवास्तव बहुत अच्छी माँ हैं। डॉक्टर सुरेश सोनी जो दोबारा हमारे चैनल पर आ चुके हैं, थैंक यू मेरे भाई। डॉक्टर रंजीत कुमार बहुत अच्छे भाई हैं। महेंद्र पांचाल, कृष्ण आचार्य बहुत बहुत धन्यवाद। गीता उपाध्याय बहुत प्यारी बहन है। बिटिका बॉस, श्रद्धा शर्मा, सीता मौर्य मेरी माँ है। सीता शर्मा मेरी बहन है। प्रमोद कुमार, ललिता यादव हरियाणा से हैं। पूनव, सीमा अरोड़ा दिल्ली से हैं, बहुत प्यारी बहन है। महेंद्र सिंह, राकेश अवस्थी, मंजू चौधरी बहुत प्यारी बहन है। बबीता सिंह, जशवंती माँ कैसे हो? यशवंती माँ, रमेश, सुनील, अनिल, राजाराम भाई, इंद्र ब्राह्मण, यहाँ पर पूनम, सचिन, विभा, महेंद्र, संजीव, नीरज, मोनू जैन, अमित। दोस्तों यहाँ पर परिवार के नाम तो पूरे नहीं हो पाते हैं क्योंकि बहुत बड़ा परिवार है। फेसबुक पर भी 25,000 हो चुके हैं और यूट्यूब पर 1,24,000 का परिवार है। शायद मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, इतना अच्छा परिवार, इतने अच्छे परिवार के सदस्य जो हमेशा साथ देते हैं। बहुत सारे भाई और बहन तो ऐसे हैं जो शुरुआत से जुड़े हुए हैं और आज तक भी मेरा साथ दे रहे हैं, मेरा साथ नहीं छोड़ते, रेगुलर हर रोज़ मुझे सुनते हैं। एक हमारे भाई हैं रामायण कुशवाहा, बहुत दिनों तक उनके कमेंट आए मैं बीमार हूँ, लेकिन अब उनकी कोई अपडेट मुझे नहीं मिल रही है। अगर किसी को पता हो तो उनके बारे में मुझे अपडेट ज़रूर दें क्योंकि मुझे चिंता होती है। आप सभी से परिवार का लगाव है और आप सभी मेरा परिवार हो। हमेशा आपको परिवार मानती हूँ और परिवार की ही तरह आपसे हर बात साझा करती हूँ। मेरा दुख सुख सब आपका है, आपका दुख सुख सब मेरा है। आज घटना छोटी थी तो दिल की बातें थोड़ी सी कर ले। अगर किसी को बोरिंग या बुरी लगी हो तो उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन मेरा परिवार कभी भी मेरी बातों का बुरा नहीं मान सकता। यहाँ पर एक और हमारी बहन है जो सीमा लखनऊ से हैं, नाराज़ हो जाएंगे नाम ना लूँगी तो। यहाँ पर बहुत सारी बहनें जिनके नाम रह गए हैं, माफ़ करना, कई बार माफ़ी मांग रही हूँ। अब आप लोगों से विदा लेती हूँ। कल हाजिर होंगे एक सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद,